दोस्तों, अध्यात्म क्या है? यह सवाल हम सब के लिए बड़ा पेचीदा हो सकता है। हर किसी के लिए अलग हो सकती है इसकी परिभाषा। कोई ईश्वरीय भक्ति को अध्यात्म का रूप मानता है तो किसी के लिए सेवा भाव ही वास्तविक अध्यात्म है। लेकिन ज्यादातर लोग धार्मिक स्थल पर जाने और अपने अपने धर्मानुसार पूजा करने को ही अध्यात्म मानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वास्तव में अध्यात्म वही है जैसा कि प्रचलित परंपराओं द्वारा स्थापित किया गया है? शायद नहीं। अध्यात्म बहुत विस्तारित विषय है। इसे केवल धर्म और पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कई लोगों का मानना है दोस्तों कि आप धार्मिक हुए बिना भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। धार्मिक व्यक्ति हमेशा धर्म से जुड़ी सामान्य परंपराओं और मान्यताओं का निर्वहन करता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं होता। दोस्तों, यह भी संभव है कि आपको यह ज्ञात ही ना हो कि वास्तव में आप आध्यात्मिक हैं या नहीं, और यह भी संभव है कि हम इसके लिए कुछ प्रेरणा चाहते हों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में आध्यात्मिक जीवन शैली किस प्रकार की होती है। दोस्तों, हम यहाँ आध्यात्मिक जीवन शैली से जुड़ी कुछ बातें बता रहे हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात है दोस्तों, निर्णयवादी ना बने। दोस्तों, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति ना तो स्वयं को और ना ही दूसरों को जज करता है। आध्यात्मिक यात्रा तभी शुरू होती है दोस्तों जब आप स्वयं व अन्य लोगों के बारे में कोई भी निर्णयात्मक रवैया करने से दूर हो जाते हैं। वे दूसरों को ना तो कमतर ठहराते हैं और ना ही उनके बारे में बुरा बोलते हैं। इसके स्थान पर वे लोगों के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं और प्रेम ही फैलाते हैं। दोस्तों, अगर सीधे शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने व्यवहार में दयालुता का भाव उत्पन्न करने का प्रयास करता है। दूसरी बात है दोस्तों, दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास। दोस्तों, अध्यात्मवाद का सकारात्मकता से सीधा संबंध है। जब आप कोई सकारात्मक बदलाव करने का प्रयास करते हैं तो वह भी एक प्रकार की आध्यात्मिकता ही है। दोस्तों, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। वह मानवता के लिए ही प्रयास करता है। वह समाज के उत्थान और सहायता के लिए कई प्रकार के कार्य करता है। वह स्वयं सेवक के तौर पर काम करता है, कभी दान करता है, अनाथ बच्चों को गोद लेता है, यानी वह कुछ न कुछ ऐसा काम करता है जिससे वह समाज की भलाई में योगदान दे सके। तीसरी बात है दोस्तों, खुद से करें प्यार। दोस्तों, आध्यात्मिक लोग मानते हैं कि प्रेम की शुरुआत उनके भीतर से होती है। वे स्वयं से प्रेम करते हैं और मानते हैं कि दूसरों से प्यार करना भी जरूरी है। वे अपने शरीर और आत्मा का ख्याल रखते हैं। इसके लिए वे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा वे स्वयं की आत्मिक ऊर्जा को भी सही रूप से संचारित करने का प्रयास करते हैं। इससे उन्हें अधिक आनंद, प्रेम और बुद्धिमत्ता की प्राप्ति होती है। अगली बात है दोस्तों, ज्ञान की खोज। दोस्तों, ज्ञान की खोज का मार्ग ही व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ज्ञान और आत्म खोज की भूख होती है। वे लगातार बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करते रहते हैं। वे सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं और स्वयं भी सकारात्मकता ही फैलाते हैं। दोस्तों, वे प्रेरणादायी अर्थात मोटिवेशनल बुक्स और शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। दोस्तों, अगर सरल और सीधे शब्दों में कहा जाए तो आध्यात्मिक व्यक्ति का अर्थ है लगातार बढ़ते रहना और बेहतर इंसान बनने के मार्ग पर चलते रहना। वह मानते हैं दोस्तों कि जीवन आत्म खोज की एक प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है। और दोस्तों, आखिरी बात है समय की सीमाओं से मुक्ति। दोस्तों, आध्यात्मिक व्यक्ति न अतीत के बंधनों से बंधा रहता है और न ही वह भविष्य के स्वप्न लोक में रहता है। वह वर्तमान में रहता है। अभी इसी क्षण में रहना ही उसकी खूबी होती है और मौजूदा पल में रहना ही वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की पहचान होती है। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन शैली वास्तव में लगातार सीखते रहने, तरक्की करने और बेहतर बनने की यात्रा का ही दूसरा नाम है। इसमें आप दूसरों की मदद करने में कोताही नहीं करते, दूसरों से प्रेम करते हैं और प्रेम ही फैलाते हैं।